वेलकम बैक अगेन। मैं हिमांशु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एस्ट्रो के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स देखो, फर्स्ट पार्ट इसका बना जिसमें हमने डेड मोबाइल से इसको रिकवर करा, लेकिन दूसरा इस फोन में फॉल्ट दूसरा भी है। ठीक है, खुशी मिली लेकिन अधूरी मिली, तो पूरी खुशी तक पहुंचेंगे। ठीक है, आपको दिखा देते हैं एक बार फिर से फॉल्ट। तो अगर कोई भी आपके पास ओप्पो वीवो या कोई सा भी फोन आता है जिसमें टेम्परेचर का फॉल्ट आए, अभी देखो 2 एम्पियर से चार्ज हो रहा था, मुझे लगा ठीक हो गया, लेकिन अपने आप कैसे हो सकता है? ठीक, वापस से डाउन हो गया। देखो ये टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर एरर, डिवाइस टू हॉट, वेट टिल इट कूल बिफोर यूजिंग इट। यानी आपको एक कह रहा भैया वेट करो। मैं आपको बता दूं, आप जिंदगी भर भी वेट करोगे तो ये ऐसा ही दिखाता रहेगा, लेकिन ऑन नहीं होगा। ऐसा एरर कब आता है? देखो, जब हमारा एसओसी कोई सा भी हो, जब वो ये डिटेक्ट करता है कि हमारा फोन जो है वो टेम्परेचर अबव हो रहा है, ठीक है, और हाँ टेम्परेचर बिलो हो रहा है। टेम्परेचर अबव मतलब टेम्परेचर जरूरत से ज्यादा, और बिलो मतलब टेम्परेचर जरूरत से कम। दोनों ही केस में आपको एसओसी एरर देगा। तो जो आपका ये एरर आता है, इस तरह का कोई भी एरर अगर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ओप्पो वीवो कोई सी कंपनी का फोन है, तो इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। ज्यादातर इंस्टीट्यूट और ट्रेनिंग सेंटर आपको ये बताते हैं कि बैटरी से ये एरर आता है, बैटरी कनेक्टर से ये एरर आता है, बेसिक जानकारी देके भेज देते हैं। जबकि एरर कितने जगह से आता है? बहुत सारी जगह से आता है ना, दिखाया ना मैंने। ठीक है, चार्जिंग सेक्शन में बहुत सारे, मतलब पूरे बोर्ड के अंदर में बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसकी वजह से आपको टेम्परेचर का एरर का फॉल्ट आ सकता है। तो कंप्लीट कभी भी सीखो, सिर्फ एक चीज सीखने मत जाओ। तो इस फॉल्ट पे आते हैं कि ये फॉल्ट कहां से ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, या इस मॉडल में कहां से है, क्योंकि रीजन तो बहुत सारे हो सकते हैं। दोबारा से एक बार एरर दिखाऊंगा मैं। अब एक बार ना इसको नॉर्मल चार्जिंग में भी लगा के दिखाऊंगा। ये फास्ट चार्जिंग वाला पोर्ट है, ठीक है, QC 3.0। ये देखो, ये एरर आ रहा है, ठीक है। अब इसको मैं नॉर्मल चार्जिंग पोर्ट में लगाता हूं, इसमें भी देखो एरर नहीं जाएगा, इसमें भी एरर कॉन्स्टेंटली है। तो ऐसे केस में हमारा कोई सा भी फोन आए, ओप्पो वीवो कोई सा भी, तो आपको सबसे पहले चेक कर लेना है बैटरी को। किसको चेक कर लेना है? बैटरी को। अब स्टूडेंट कहते हैं सर बैटरी को कैसे चेक करेंगे, या कोई भी इस वीडियो को देख रहा होगा कहेगा बैटरी को कैसे चेक करेंगे, क्योंकि हमने तो ये सीखा इंस्टीट्यूटों में कि बैटरी के अंदर जो एंटी सी है उसको जंपर मार दो। भाई जंपर मारते हो ना आप, तो एक चीज याद रखना, कभी किसी कस्टमर का फोन फट जाएगा तो बुरे फंस जाओगे, ठीक है। वो कस्टमर की फैमिली लेनी देनी कर देगी। तो प्रॉपर काम सीखो, जुगाड़ करके मत दो कस्टमर को। कस्टमर पागल नहीं है, वो भी जानता है फोन रिपेयरिंग के बाद क्यों फटा। पागल है क्या कस्टमर आपकी नजर में? मेरी नजर में भगवान है कस्टमर। आप लोग भगवान जैसे हो, तो भगवान के साथ खिलवाड़ करोगे? बताओ, बनता है ये? नहीं। तो जुगाड़ वाले कस्टमर के पास ना जाए कोई भी बंदा अगर ये वीडियो देख रहा है, ठीक है। अब इसको ओम्स की रेंज में सेट करो। किस रेंज में? ओम्स की रेंज में। और जो मीटर का रेड वाला प्रॉप है उसको लगा दो कहां पर? ग्राउंड में, ठीक है। बीच वाला ही होना चाहिए, वैसे कंफर्म कर लेता हूं मैं एक बार डायग्राम के अंदर में। इसकी भी रिकॉर्डिंग ले ले, इससे हमारे देखने वाले भाई बंधु का भी भला हो जाए। चलो एक मॉडल तो कर ही लेंगे, क्योंकि हम लोग तो आपको कोर्स में बता रहे हैं कि सारे रीजन, कितने रीजन हैं जिससे थर्मल एरर आ सकता है। देखो बहुत सारे लोग ये समझते हैं, इसको कोर्स समझते हैं। भाई ये कोर्स नहीं है, ये एक बुक का सिर्फ कवर है। पूरा हार्डवेयर सोल्यूशन को मैं क्या कहता हूँ, 1 से 5%। यानी कोई बुक छपती है ना, उसका कवर पे जो फ्रंट में कुछ जो इन्फॉर्मेशन होती है उस तरीके का मान लो बेसिक जानकारी। तो भाई इतनी जानकारी अगर चाहिए तो तुम किसी से भी कोर्स कर लो, किसी से भी। देखो ये जो बैट ऑन वाली लाइन है ना, ये वाली, इसको चेक करना मेनली, ठीक है। जो इसे समझते हैं उनके लिए मैंने बताया है, ये जो बैट ऑन है इसको। तो बैट ऑन वाली लाइन कौन सी होगी? सिंपल सी चीज है, इधर वाली है। अब इस पे रखकर माइक्रोस्कोप की रिकॉर्डिंग ऑन कर दो। इस पर रखकर ग्राउंड ले लो और यहां को चेक करो। कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। डायोड की रिंग पे एक बार चेक कर लेते हैं कि ग्राउंड कहीं ग्राउंड ही ना ले रहा हो।
ओम्स अब आया। हाँ ये देखो, यही देखना था, तब ओम्स की रेंज पर नहीं था, मेरा ध्यान नहीं गया था। देखो कितना आ रहा है, 9K। ये जो थर्मल इसके अंदर में लगा होता है ना, ये आपका ये लगा लो 10 किलो ओम से लेकर 30, 25, 50, मतलब कंपनी के ऊपर 150 किलो ओम्स का भी लगा सकती है। तो ये 10 किलो ओम्स का इसमें लगा हुआ है। ठीक है, कितने ओम्स का लगा हुआ है, 10 किलो ओम्स का। तो भाई तुम इसको जंपर मार के क्या कर रहे हो, लापरवाही, किसी कस्टमर को मरवा दोगे तुम लोग। ठीक है, तो जितने भी लोग ये रिपेयरिंग इस तरह से कर रहे हैं, सीखा है भाई, प्लीज रिक्वेस्ट है, जिनको काम नहीं आता प्लीज वो ना सिखाएं, पहले खुद सीख ले। ठीक है, एक्सपीरियंस ले, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से कोर्स करें, फिर खुद को टीचर कहें। थोड़ी सी तो सेल्फ रिस्पेक्ट होगी ना आपके अंदर, जो टीचर भाई लोग हैं। प्लीज या तो देखो, मेरे पास आओ, प्राइवेसी मेंटेन रखो, कोई आपकी वीडियो नहीं बनेगी, कोई भी अपलोडिंग नहीं करूंगा, सिर्फ टीचरों की। स्टूडेंट, और हाँ, जो स्टूडेंट आएंगे और उनके अपनी वीडियो नहीं अपलोड चाहिए, तो भाई उनको सपोर्ट भी नहीं दूंगा, ये भी बात बता दूं। टीचरों को भी कहूंगा, अगर भाई उनके लिए भी एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि अगर वो सपोर्ट नहीं चाहते, इन फ्यूचर सिर्फ यहीं से मास्टर बन के जाना चाहते हैं, तो उनको सपोर्ट नहीं दूंगा। हाँ, दिल अच्छा हुआ तो भाई सपोर्ट दे सकता हूँ तब भी, लेकिन वो मेरे पर डिपेंड करेगा। बाकी जो भी भाई हमारी वीडियो में आते हैं या नहीं आते हैं, कई लोगों के हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाते, तो उनसे मैं सॉरी कहूंगा, और जिन लोगों को मैं कर पाता हूं उनको थैंक यू कहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 किलो ओम्स का है, तो ये बिल्कुल ओके है। ठीक है, तो यहाँ से एरर नहीं है, मतलब बैटरी छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब हम चेक करेंगे थर्मल लाइन को, बैटरी कनेक्टर के थर्मल लाइन को। यहां से चेक नहीं होगा, डायोड की रेंज से चेक होगा। ठीक है, यहां से भी चेक होता है, लेकिन क्या होता है मैं बताऊंगा अभी। क्या आ रहा है यहां पर, 0 0, ये देखो इसी लाइन पर है, 0 0 आ रहा है, यानी लाइन शॉर्ट है। बोलने में शर्मा क्यों रहे हो, बोलो भाई, गलत बोलोगे तो क्या होगा। मैं शाहजहां थोड़ा ना हूं कि तुम्हारे जीप कटवा लूंगा या हाथ कटवा लूंगा गलती करने पे। मैं तो तुम्हारा गुरु हूं, तुम्हारी हेल्प करूंगा। हेल्प करना मेरा धर्म, ईमान सब मान लो, जो भी जो जिस रिलीजन से जिस भाषा में समझता है। ठीक है, आप मेरे बच्चे बराबर हो। अब यहां देखो 0 0 आ रहा है, यस सर, यानी लाइन शॉर्ट है। तो थर्मल लाइन अगर शॉर्ट होगा तो इसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाएगी, जिस वजह से क्या होने वाला है, फॉल्ट है। अब इस लाइन को फॉलो करेंगे। अब देखो ये क्या कंपोनेंट है, देखो ये कहां पर दिखा रहा है, ये दिखा रहा है इस वाली पॉइंट को। क्या ये कंपोनेंट है, नहीं, ये टीपी पॉइंट है, यानी थर्मल का ये टीपी है। चलो अब इधर को आ जाओ, चलो टीपी पॉइंट भी चेक करवा देते हैं। कई भाई ये कह सकते हैं कि कहीं और टच हो रहा था, एक से एक ज्ञानी आते हैं। देखो शॉर्ट है, 0 0 आ रहा है, तो थोड़ा ऊपर करो बोर्ड को, ग्राउंड भी यहीं से ले लो। शॉर्ट है ना, ठीक है। अब इस लाइन के कंपोनेंट दिखाता हूं मैं आपको। तो यहां लगे हुए हैं, ये 4 कंपोनेंट है। एन ए जिस पे लिखा हुआ नॉट अवेलेबल है, यानी वो नहीं लगा होगा सर्किट में। ये रहे, देखो यहां पर है कंपोनेंट, ये जो 5 कंपोनेंट यहां पर आप लोगों को दिख रहा है ना, ठीक है, इस जगह पे ध्यान देना। ठीक है, इस जगह पे जो क्वाइल के ठीक नीचे वाली जगह है, यहां पर ये, तो इनमें से एक तो है ही नहीं, 4 कंपोनेंट में से एक तो है ही नहीं, यानी कंपनी ने उसको लगाया ही नहीं, और देखो ट्रैक में शॉर्टिंग है। अब जब ऐसा टाइम हो, और यहां पर एक बात बताओ, कोई कैपेसिटर भी नहीं है, हमेशा मैं क्या कहता हूं, पैरेलल लगने वाला कंपोनेंट शॉर्टिंग करता है। क्या करता है, पैरेलल में लगने वाला कंपोनेंट शॉर्टिंग करता है, जो प्लस और माइनस में लगेगा। तो ये नहीं है, तो क्या शॉर्ट होगा, ये जो R15 है यहां पर, ठीक है, थर्मल लाइन में लगा हुआ, ये शॉर्ट कर रहा होगा। और जो दूसरे हिस्से होते हैं, जो मॉनिटर के, जैसे ये बैट ऑन की लाइन जो आगे चली जाएगी अपनी चलकर पावर आईसी के पास, और जो दूसरा रजिस्टर था ये वाला, ये आपका वी BIF 2.8 वाली लाइन होती है, जो कि PMU से ही कनेक्टेड होती है, वहां चली जाएगी मॉनिटर होने के लिए। ठीक है, जब आ गई, तो हमारा जो फॉल्ट कंफर्म करने का तरीका रहेगा, जब भी थर्मल एरर का फॉल्ट आता है,
वो ये रहेगा कि आप देख लो कि किस सिरे पे आखिरी बार वैल्यू आ रहा है। दिखा देता मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्या आ रहा है, सॉरी, क्या आ रहा है अभी? 0 0 यानी शॉर्ट आ रहा है, वहां आ रहा है स्क्रीन पर, ठीक है। अब इस साइड पे लगा रहा हूं, 0 0 आ रहा है। अब इस साइड पे लगाता हूं, इस वाली साइड पर रीडिंग आनी चाहिए कुछ 565। इस वाली साइड पर कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, हाँ आ रहा है, नहीं देखो आ रहा है, ठीक है। यानी ये वाला कंपोनेंट जो है इस सर्किट में शॉर्ट हो रहा है। अब इसको रिमूव करते हैं। बैठ जाइए आप लोग, आराम से देखिए, सभी स्टूडेंट बैठ जाएंगे। ये वाला बोला था ना मैं, मुझे भी कंफ्यूज कर दोगे, हट गई। अब चेक करेंगे, यहीं से पहले चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर देखो यहीं रखी हुई है, हाँ ये था ना, तो 2464। इस लाइन में हाई रेजिस्टेंस वैल्यू ही आती है, ये बात याद रखना है, क्योंकि इसमें ज्यादा वैल्यू के रजिस्टर लगे होते हैं। तो केल्विन सर्किट चलता है अभी, क्या चलता है? केल्विन सर्किट। थर्मल लाइन में केल्विन सर्किट यूज हो रहा है। सभी जो टीचर्स लोग वीडियो देख रहे हैं वो भाई केल्विन सर्किट सर्च कर लेना गूगल पे, थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के लिए तो देखो कोर्स ही करना पड़ेगा, जो भी स्टूडेंट भी कोर्स कर चुका है नहीं जानता तो केल्विन सर्किट सर्च कर ले, ठीक है। अब फोन स्मार्ट हो चुके हैं, 5G की जनरेशन में जी रहे हो, तो सही से कोर्स करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ देखो, जो हमने पहले चेक करा था तो यहाँ पे क्या आ रहा था, 0 0, अभी ठीक आ रहा है। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे भी चेक करके दिखा देते हैं, देखो यहाँ पर भी वही वैल्यू आ रहा है, ठीक है। यार कोई कहेगा उस वाले पर टच है, बड़ा ध्यान रखता हूँ मैं वीडियो में कि किसी को मौका ना मिले खामा खामा कुछ कमेंट करने का, ठीक है। फिर भी कोई ना कोई चीज रह जाएगी तो कोई ना कोई, अब क्या होता है 99 में से 1% ढूंढेगा, जिसको देखना ही बदबू को है, सूंघना ही बदबू को है, चखना ही गूं है, तो उसका क्या इलाज है? डालेगा वो तो देखेगा ही वही। हम लोग इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, ये थैंक यू नहीं कहेगा, लेकिन ये बोलेगा अरे सर उसमें पूरा नहीं दिखा रहा। भाई मेरे प्लीज थोड़ी सी रिक्वेस्ट, थोड़ी सी शर्म कर ले, तो ओके। अब हम इसको चेक करेंगे, वो रजिस्टर कहाँ गया भाई, चलो कोई बात नहीं, यहाँ भी गया हो। अब इसको चार्ज करेंगे और देखेंगे भाई हमारा एरर जाता है या नहीं जाता। हमने कोई बैटरी पे जंपर नहीं मारा, कोई खिलवाड़ नहीं करा कस्टमर के फोन के साथ, कोई रिस्क नहीं। रिस्क से इश्क मत करो भाई, किसी कस्टमर को मरवा दोगे। ये देखो ओप्पो आ गया, अब एरर चला गया। हमने कोई जुगाड़बाजी करी नहीं करी। अगर हम इसके बैटरी के उसमें जंपर मारेंगे भी तब भी एरर नहीं जाता। आपको कोई सीपीयू निकलवा देगा, कोई पावर आईसी निकलवा देगा। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो जानते ही होंगे भाई, आप लोग ग्रुप सपोर्ट में जुड़ जाते हो, फिर आपको टीचर कुछ भी कहता है और आप करते जाते हो, है ना, और फोन हो जाता है बंद। फिर आप सोचते हैं यार हमारे काम में कमी है, हमारे टूल में कमी है। तुम सबसे बढ़िया एसएमडी ले लो, तुम सबसे बढ़िया माइक्रोस्कोप ले लो, तुम सबसे बढ़िया डीसी ले लो। वो एक मूवी है ना वेलकम, उसमें वो नाना पाटेकर बोलता है, क्या नाम होता है मेरे को मालूम नहीं, वेलकम में बोलता है भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, माइक्रोस्कोप, सॉरी मतलब वो इस फिल्म में नहीं बोलता, मैं बोल रहा अगर वो फिल्म बनाए तो माइक्रोस्कोप है, एसएमडी है, डीसी है, बॉर्डियो है, स्केमेटिक है, सब कुछ है। बस एक चीज नहीं है, फॉल्ट फाइंडिंग नहीं आती। सीपीयू रिबोलिंग भी आती है लेकिन फॉल्ट फाइंडिंग नहीं आती। भाई मेरे सबके साथ मजाक मत करो। कस्टमर लोग जो है उनका फोन खराब कर देते, तो कई फोनों में बहुत डाटा इंपॉर्टेंट होता है, फिर मेरे पास आता है, मैं पैसे ज्यादा मांगता हूँ। मैं ये भी बात बोल रहा, एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को, मैं पैसे ज्यादा मांगता हूँ छेड़े हुए फोन के बोर्ड को रिपेयर करने के, एक्सेप्टेड। तो भाई ज्यादा क्यों मांगता हूँ? आप लोग इतनी दही वाड़ा फैला के भेजते हो, कौन समेटेगा उसको? मेरे को समेटने के लिए भेजते हो तो पैसे तो मैं ज्यादा लूंगा ना। तो देखो फोन ऑन हो चुका है, और मैं क्या कह रहा था पार्ट 1 में, मैंने बोला था कि 3.7 पर भी फोन ऑन हो जाता है, ठीक है। बस कंडीशन क्या रहती है कि वो 10% के अंदर में रहता है। तो देखो फोन ऑन कंप्लीट हो गया। तो जिसने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, पहले ये फोन डेड था, हमने डेड से ऑन करा तो टेम्परेचर आने लग गया।
टेम्परेचर को हमने सेकंड पार्ट में ठीक करा, वो वीडियो लंबी हो जाती इसलिए हमने उस वीडियो को कंटिन्यू नहीं करा। तो अभी आप सभी से इजाजत चाहेंगे, लेकिन इजाजत से पहले एक बात बोल दूं, कोर्स करने जा रहे हो या कोर्स कर लिया है, उम्मीद छोड़ चुके हो, एक बार यहाँ आओ। कोर्स करो ना करो सेकंड पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर जब आप समझोगे ना कि हमारा कोर्स करवाने का तरीका क्या है, फोन पे बात कर लो, फोन पे बात करोगे पूरा डिटेल में मैं बात करूंगा, पर तसल्ली से। बिजी रहूंगा तो आपको बोलूंगा कि मैं कॉल करता हूँ, और मैं करता भी हूँ, ठीक है। बस मैं क्लास के टाइम पे कॉल नहीं उठा पाता, लेकिन जैसे ही फ्री होता हूँ सभी को रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। क्यों? अब यहाँ पे कोई अपना घर परिवार दुकान छोड़ के आता है तो उसको तो पूरा समय मेरे को देना है ना। जी सर। उससे जब फ्री हो जाता हूँ तब जो सपोर्ट होता है, जो भाई लोग प्रॉब्लम है उनकी हेल्प, अपने इंस्टीट्यूट वालों की भी और दूसरे इंस्टीट्यूट वालों की भी, ठीक है। तो हमारे पास अभी थोड़े टाइम पहले एक फुकरान भाई आए थे, देखा था आप पैसे किसी ने, जी सर। दूसरे किसी इंस्टीट्यूट से कोर्स करा उन्होंने। क्या बता रहे थे वो, मतलब इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना, कहाँ से आए थे। 2 घंटे में उनका सर वो बॉर्नियो 2 घंटे में खत्म हो गया, ठीक है। पूरे कोर्स में सिर्फ रिबॉलिंग पे बिठा दिया, 20 दिन में भी बॉलिंग लग रहा है 20 दिन में आईसी रिबॉलिंग, मतलब आईसी मास्टर। तब भी वो आईसी मास्टर नहीं बना, वो मेरे को ये भी कह रहा था उसको हम यहाँ पे बनाएंगे। और हाँ, बॉल की एक्यूरेसी पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। कई लोग रिबॉलिंग करके लगा देते हैं लेकिन फोन ऑन नहीं कर पाते, उसमें भी कमी है, आपकी रिबॉलिंग में भी कमी ढूंढ देंगे। अब ये कमी क्यों ढूंढेंगे, आपको अच्छा बनाने के लिए। और इस वीडियो में आपको कहोगे सर वहां पे बोर्ड नहीं आ रहा था सही से, यहाँ पे वो नहीं आ रहा था, यहाँ पे ये नहीं आ रहा था। भाई इतनी मेहनत लगती है रिकॉर्डिंग करने में, समझाने में, करके देखोगे अभी फिर पता लगेगा। तो जिन भाइयों को मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करना है वो हमारे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकता है और हमारे यहाँ कोर्स ज्वाइन कर सकता है। तो अब हम सभी लोग आपसे इजाजत चाहेंगे, है ना। जी सर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं आपकी दुकान वाली वीडियो में, ठीक है। अपना अपना ध्यान रखें। फोन ऑन हो चुका है, ये देखो फोन ऑन हो चुका है। ठीक है, और देखो चार्जिंग भी प्रॉपरली ले रहा है और एरर जा चुका है, एरर हैज बीन गॉन। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इंतजार करिए, स्टे ट्यून। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कर दिया करो यार।